सीओ अनुज चौधरी के होली वाले बयान के बाद होली की शुरुआत भी हो चुकी है और कल संभल में रंग एकादशी होली खेली गई। इस मौके पर होली से पहले खाटू श्याम की शोभा यात्रा यहां पर निकाली गई। कड़े पहरे के बीच रंग और गुलाल के साथ लोग आनंद में डूबे हुए नजर आए। संभल में रंग एकादशी के दिन भी खास उत्साह देखने को मिला है। जामा मस्जिद से सटे गली मोहल्लों में लोग रंग से सराबोर नजर आए हैं और हर तरफ रंग गुलाल उड़ता नजर आया। पानी की बौछारें, रंगों से भरे टैंकों से लोग एक दूसरे को भिगोते हुए नजर आए। ये शोभा यात्रा उसी विवादित मस्जिद के सामने से निकली जहां पर पिछले साल 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी। शोभा यात्रा के दौरान जय श्री राम, हर हर महादेव और वंदे मातरम के नारे लगते रहे। सुरक्षा के मद्देनजर एएसपी, सीओ और एसडीएम भारी पुलिस फोर्स के साथ यात्रा में मौजूद रहे। इस शोभा यात्रा के दौरान सभी के आकर्षण का केंद्र थे सीओ अनुज चौधरी। संभल के सीओ अनुज चौधरी पर शोभा यात्रा से पहले पुष्प वर्षा की गई। रंग भरी एकादशी के दौरान जब सीओ अनुज चौधरी सुरक्षा निगरानी में जुटे थे, उस वक्त लोगों ने उन पर फूल बरसाए। अनुज चौधरी ने ही 52 जुमा और एक होली वाला बयान दिया था, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी उनके बयान का समर्थन करते हुए उनके बयान को सही ठहराया था। शोभा यात्रा के दौरान छोटे बच्चे अनुज चौधरी के पैर छूकर आशीर्वाद लेते नजर आए। वहीं अनुज चौधरी के साथ सेल्फी लेने के लिए भी बच्चों की होड़ लगी। संभल में रंग भरी एकादशी के मौके पर सीओ अनुज की 3 तस्वीरें आप देखिए। सीओ अनुज चौधरी पर पुष्प वर्षा की गई और उनके साथ सेल्फी लेते भी बच्चे नजर आए। आज संभल में रंग उत्सव के दौरान आरती भी हुई, जिसमें सीओ अनुज चौधरी भी पीला पटका पहनकर शामिल हुए और भक्ति में लीन नजर आए। इन 3 तस्वीरों को आप देख सकते हैं। और इधर सीओ अनुज के 52 जुमे और एक होली वाले बयान पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। रामगोपाल यादव के बाद समाजवादी पार्टी के एक और नेता सीओ अनुज चौधरी पर हमला बोलते नजर आए। एमएलसी राजपाल कश्यप ने अनुज चौधरी को आरएसएस कार्यकर्ता बताते हुए कहा कि अनुज चौधरी बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। वहीं यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि सरकार बदलते ही अनुज चौधरी को जेल भेजेंगे, जबकि सीपीएमआईएल नेता महबूब आलम ने कहा कि सीओ अनुज चौधरी संभल में फिर से दंगा भड़काना चाहते हैं। निश्चित तौर पे ऐसे अधिकारियों को तो कोई भी सरकार हो जो जिनकी व्यवस्था, जिनको कानून का इकबाल रखना है, जिनको कानून व्यवस्था ठीक करनी है, वही कानून व्यवस्था खराब करने लगे तो वो किसी की भी सरकार हो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। वो पहले भी सीओ, वो पहले जो दंगा हुआ है संभल में उसके पूरे कल्पित वही सीओ है। और जो वहाँ पर आप इसके पहले देखेंगे कि यात्रा में वर्दी में गदा लेके घूम रहा है वही सीओ, और वही सीओ आज ये तमाम उलझुल बातें जो कर रहा है, मैं समझता हूँ कि पूरी तरह से सरकार का बर्दाश्त है। योगी जी का उसको आशीर्वाद है। जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन वो अनुज चौधरी जेल के अंदर होगा, उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कांग्रेस करेगी। तो सांप्रदायिकता को बढ़ावा करने के लिए दे रहा है। ये लोग चाहते हैं कि दंगा भड़क जाए और दंगा के सहारे आने वाला दिन में चुनाव जीत जाए। ऐसा बिहार की जनता करने वाली नहीं है। सही वक्त पर नमाज भी होगी, होली भी मनेगा, लेकिन जिन लोगों को कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी है संभालने की, वो लोग अगर ऐसा बयान देते हैं तो ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों पर सबक सिखाना चाहिए। संभल सीओ के बयान पर बवाल मचा हुआ है। मुजफ्फरनगर से संभल सीओ अनुज चौधरी के भाई अमित चौधरी ने उनके बयान का समर्थन किया। अमित चौधरी के मुताबिक उन्होंने जो कुछ भी कहा वो कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए कहा है, ताकि संभल में दोबारा से पिछली बार की जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो। क्या कहता रहा जो वहाँ संभल में विषय रहा था, जो भी चीज़ रही थी, बहुत मतलब भयावह स्थिति थी वहाँ की और एक बड़ा दंगा का रूप हो चुका था। उसको लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए आदमी जो है अपना पूरा जो
जो देश के लिए काम करता है वो पूरा देता है। अब राजनीति में बतौर कुछ भी कह दो, अब कहने को तो कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ कह रहा, लेकिन जो शब्द उन्होंने कहे वो शब्द, अगर मान लिया आप कोई भी शब्द कहिए, कैसे भी शब्द कहिए, ठीक है, उस शब्द को, उन्हीं शब्दों को दो पहलुओं में कहा जा सकता है। अब जो खिलाफ के लोग हैं वो भी वही शब्द कह रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं उनके चेहरे के भाव देखिए, उनका ये देखिए। अरे भैया, चेहरे के भाव क्या है? लॉ एंड ऑर्डर कायम करने के लिए कोई ऐसी स्थिति ना बने, कोई ऐसी स्थिति ना बने कि दोबारा से कोई ऐसी चीज़ें हों, उनके लिए जो है किया है। संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान पर जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। विपक्ष ने अनुज चौधरी पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल इस बार होली और जुम्मा एक दिन है। संभल सीओ अनुज चौधरी का कहना है कि रंग से दिक्कत है तो घर में रहें, और संभल सीओ के बयान को योगी का समर्थन भी मिला है। सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में कहा कि पहलवान तो पहलवान जैसा ही बोलेगा। मेरा सीधा साफ ये है, होली का दिन है, जुम्मा साल में 52 बार आता है, होली साल में एक बार आती है। संभल के सीओ अनुज चौधरी के इसी बयान पर सियासी घमासान मचा हुआ है। समाजवादी पार्टी जहां अनुज चौधरी के बयान पर हमलावर है, वहीं सीएम योगी ने एक कार्यक्रम में संभल सीओ के बयान का समर्थन कर दिया। सीएम योगी ने कहा कि होली के मौके पर एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान होना चाहिए। जुम्मे की नमाज हर शुक्रवार के दिन होती है। होली साल में एक बार मनाई जाती है। प्यार से समझाया गया है। पहले होली का आयोजन होने दीजिए। 14 मार्च को होली है। 2 बजे तक होली खेलने दो, उसके बाद जुम्मे की नमाज पढ़ना। वहीं सीओ अनुज चौधरी का पीस कमेटी की बैठक का एक और वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें सीओ अनुज चौधरी होली को लेकर कहते दिख रहे हैं कि जिसमें कैपेसिटी हो रंग झेलने की, वही बाहर निकले। तो मेरा स्पष्ट संदेश ये है, जिस भाई को होली खेलनी हो उस दिन वो बाहर निकले, और जिसमें कैपेसिटी हो रंग झेलने की, जिसका बड़ा मन हो वो बाहर निकले। नहीं तो अनावश्यक कोई भी आदमी बाहर न निकले, अपने बच्चों के साथ रहे, अपने घर में नमाज पढ़े। सीएम योगी के संभल सीओ अनुज चौधरी के बयान की तारीफ करने के बाद सियासी पायरा हाई हो गया है। एसपी सांसद बर्क ने कहा कि अफसर का काम सुरक्षा देना है, लोगों को डराना नहीं। जिस प्रकार के साथ में लोगों का एक हमारे मुस्लिम समाज को चेतावनी दी गई है, मैं अफसोस करता हूं कि अधिकारियों का काम लोगों को डराने धमकाने का नहीं, बल्कि उनका, वो सरकार के नौकर हैं और जनता के भी नौकर हैं। वहीं एसपी सांसद वीरेंद्र सिंह ने कहा कि जो जिस भाषा में बात करेगा उसी भाषा में जवाब मिलेगा। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को समझना चाहिए कि समाजवादी में 90% पहलवान ही हैं। तो जब समाजवादी भाषा बोलता है तो उनको उसी तरीके से लेना चाहिए। फिर क्यों तिल मिलाते हैं? ये उनके पाले हुए गुंडे टाइप के लोग हैं। एसपी सांसद राजीव राय ने सीओ को नसीहत दी कि उन्हें खाकी उतारकर खादी या गेरुआ पहन लेना चाहिए। तो तमाम पुलिस अधिकारियों ने भी निंदा की है, और उस आदमी को तो वहाँ कुर्सी पर नहीं बैठना हो, वर्दी उतार के खादी उतार के खादी पहन ले, चाहे गेरुआ पहन ले, कुर्सी पर बैठकर वो होते हैं कौन बोलने वाले? एसपी नहीं है उनके। एसपी कुछ एक संज्ञान लेकर उसको सस्पेंड करे। ऐसे अधिकारी समाज में जहर और नफरत फैलाने का काम करते हैं। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने भी संभल सीओ के बयान पर नाराजगी जताई है और इसे हिंदू लीडर जैसा बयान बताया है। मुझे अंदेशा है बहुत सख्त कि ये आने वाली होली के टाइम में भी ये झगड़ा करा सकता है। खड़े होकर जिम्मेदारी से मैं ये बात कह रहा हूँ कि अगर संभल में झगड़ा होगा तो उसका जिम्मेदार ये अनुज चौधरी सीओ संभल होगा, और ये झगड़ा कराने की पूरी योजना बना रहा है कि वहाँ हिंदू मुस्लिम झगड़ा करा दे। इसलिए मैंने डीजीपी को लेटर लिखा है कि वो फौरन ऐसे अधिकारी का वहाँ से तबादला करे। संभल में होली को लेकर शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद रहा। शोभा यात्रा में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। पीएसी की कंपनियां तैनात के साथ सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए।
वहीं संभल में रंग एकादशी जुलूस से पहले सीओ अनुज चौधरी के नेतृत्व में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। वहीं संभल सीओ अनुज चौधरी अपने साथियों संग होली की मस्ती में जमकर डांस करने का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। न्यूज़ 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।